हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन के इंडियन एक्सप्रेस अखबार को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला की आर्टिकल ये है, आपको पता होगा कूनो नेशनल पार्क में जो 8 चीता मर गए हैं, उसमें 3 बच्चे थे रिसेंटली जो मर गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि जो रेडियो कॉलर टैग लगा हुआ है उनके ऊपर, तो मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद वो टैग की वजह से इन्फेक्शन के कारण काफ़ी चीतों की मौत हो गई है। तो ये देखते हुए ये कॉलर को सेट को हटाने का प्लान किया गया है, ताकि जो बचे हुए 10 चीता हैं वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। इस वजह से उनको कुछ तकलीफ ना हो। तो ये वैसे एग्जाम के लिए नॉट वेरी रिलेवेंट आर्टिकल, बट इट इज अ स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू रिड्यूस चीता डेथ। और ये रिलोकेशन में हेल्प कर रहा है। रिलोकेशन ऑफ चीता जो हम लोग अफ्रीका से कर रहे हैं, उसमें प्रोसेस हेल्प कर रहा है। इसलिए आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। मेन आंसर में एक पॉइंट की तरह आप इसको लिख सकते हो। फिर सेकंड आर्टिकल जो है मनरेगा के बारे में है। मनरेगा जो वर्क गवर्नमेंट एक बजट रखी थी, इस बार बजट में बहुत कम रखी थी, 60,000 करोड़ का। इसका 2/3 ऑफ द बजट अभी एग्जॉस्ट भी हो चुका है जून ही महीने में। अभी जुलाई जुलाई आने से पहले जून महीने में ही इसका 2/3 बजट एग्जॉस्ट हो चुका है। तो ये इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट को सब बजट बढ़ाना चाहिए, सब बाकी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। फर्स्ट इज दैट। एंड सेकंड इज दैट मानसून सिंस डिले होने के कारण किसी किसी जगह एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ा है, तो मनरेगा एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लोगों के लिए उभर के आया है। इसलिए जून महीने में सिंस मानसून डिले हुआ इंडिया में, जुलाई में मानसून ज्यादा हो रहा है, जून में कम हुआ, तो काफी हाउस होल्ड में मनरेगा वर्क का डिमांड इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। ये ग्राफ में आप देख सकते हो। This is just the tendency and idea to help you understand how मनरेगा is significant in Indian economy। ये चीज समझना एग्जाम के लिए जरूरी है। इसका यूज भी मेंस एग्जामिनेशन में सिग्निफिकेंट है। मनरेगा या एग्रीकल्चर या लाइवलीहुड के संबंध में कोई सवाल आता है, उसमें पॉइंट आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। उसके बाद आज के दिन में वर्ल्ड पेज पहले दिया हुआ है। वर्ल्ड पेज में देखिए मैपिंग के हिसाब से ज्यादा चीज रिलेवेंट बताया गया है, तो वो चीज हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं हल्का सा। पहला यहाँ पे यूक्रेन के सी पोर्ट का बात किया गया, ब्लैक सी का बात किया गया, क्योंकि ग्रेन डील आपको पता है, रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद ग्रेन जो है उस पैसेज से पास होना डिफिकल्ट हो गया है। इसके लिए ग्रेन डील साइन किया गया, ताकि फूड ग्रेन की कमी वर्ल्ड में ना हो और इससे फूड प्राइस बढ़े नहीं। इसको देखते हुए यहाँ पे यूक्रेन सी पोर्ट, यूक्रेन का कौन सा पोर्ट का बात किया वो आपको ध्यान रखना है। प्लस ब्लैक सी के अराउंड में कौन कौन से कंट्रीज होते हैं, ये सब मैपिंग के क्वेश्चन में यूपीएससी में डेफिनेटली आ सकता है। फिर एट द सेम टाइम चाइना और रशिया क्या है, एयर और नेवी ड्रिल स्टार्ट करने वाला ईस्ट सी में। ईस्ट सी का मतलब है जापान, सी ऑफ जापान जो होता है उसको ईस्ट सी बोलते हैं। तो ये आपको फर्स्ट अवेयरनेस होना चाहिए, इनका लोकेशन क्या मैपिंग में वो अवेयरनेस होना चाहिए। अब किस लिए चाइना रशिया ये कर रहा है? टू सेफगार्ड सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रेटेजिक वाटरवेज, क्योंकि ये सी ऑफ जापान एक स्ट्रेटेजिक वाटरवेज है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो उस पर एजर्ट करने के लिए, उसको अपना क्लेम बनाने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए चाइना और रशिया मिलकर टुगेदर ये काम कर रहा है। अब चाइना मिलिट्री रन शिप जो है वो किरीबाती में देखा गया। अब किरीबाती जो है पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड नेशन है, जो कि माइक्रोनेशिया या ओशिनिया के आसपास लोकेटेड है। तो वहां पे चाइना मिलिट्री रन शिप देखा गया। तो ये सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि चाइनीज चाइनीज नेवी या चाइनीज गवर्नमेंट क्या क्या प्लान कर रही है पैसिफिक ओशन में, उनका टेंडेंसी दिखा रहा है, माइंडसेट बता रहा है। ये पैसिफिक आइलैंड स्टेट में चाइना का सॉफ्ट पावर इंक्रीज होने का इंडिकेशन है। अब देखिए किराबाती एक अपने में एक सोवरेन नेशन है। अब वहां पे चाइनीज शिप देखा गया और किराबाती कोई आपत्ति जता नहीं रहा, इसका मतलब सॉफ्ट पावर इंक्रीज हो उस एरिया में। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और यहाँ पे चाइना हेल्प करेगा ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल असिस्टेंस में। इंडिया भी इंडो पैसिफिक रीजन में या इंडियन ओशन रीजन में अपने आप को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरफ देखता है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डेवलपमेंट सपोर्ट के लिए इंडिया अपने आप को देखता है। तो ये चाइना ये काम कर रहा है, तो इंडिया के ये ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा खतरा प्रेजेंट करता है। इस कंटेक्स्ट में थोड़ा मेंस के नजरिए से और मेनली प्रीलिम्स के नजरिए से कि ईस्ट सी क्या होता है, सी ऑफ जापान क्या होता है, इनका लोकेशन क्या है, ये सब आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अब इंडिया नेपाल में जो रेल लाइन का ऑपरेशन है, उसमें जो सेक्शन पे काम चल रहा है, उसमें सेकंड सेक्शन जो कि जयनगर से बिजलापुर बर्दीबास रेल लाइन कनेक्टिंग रीजन है, वो स्टार्ट हो गया। तो ये जानकारी का अपडेट है, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, पर ध्यान रख सकते हो। अलास्का पेनिनसुला के बारे में पूछा गया, ये मैपिंग के लिए रेलेवेंट बन सकता है, क्योंकि अलास्का आपको पता होना चाहिए, ये ऊपर साइड नॉर्थ में कहीं अलग से पड़ता है। अलास्का का प्लेट जो है इफेक्ट करता है वर्ल्ड को। स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक वहां देखा गया, जिसकी वजह से एक सुनामी का भी वेव जारी किया गया, अलर्ट जारी किया गया, पर सुनामी के अलर्ट को बाद में हटा दिया गया। बट आइडिया ये है कि अलास्का प्लेट पेनिनसुला और वो किस टेक्टोनिक प्लेट के रीजन में पड़ता है, मेजर प्लेट में, माइनर प्लेट में, उसका अवेयरनेस आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली होना चाहिए। अब सीरियन वार जब हुआ था, उसके बाद इराकी पीएम फर्स्ट टाइम सीरिया गए और सिक्योरिटी और वाटर के संबंध में बात करना चाहते हैं। तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये इराक सीरिया के रिलेशन में। तो जानना, जस्ट एक सेंस होना आपको जरूरी है, बिकॉज ये रीजन हमेशा वॉलेटाइल रहता है। अब टोमेटो प्राइस इंडिया में काफी हाई चला गया, तो उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट 80 रुपीज पर किलो में सिलेक्टेड सेंटर्स पे टोमेटो बेच रही है। जस्ट एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव या स्टेप्स है। तो कभी आपको प्राइस कैसे मैनेज करना है, या कोई क्रॉप का प्राइस बहुत बढ़ गया नेसेसरी क्रॉप्स का, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें गवर्नमेंट के स्टेप्स का भी ध्यान रख सकते हो। मेंस में काम आ सकता है एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए डेटा प्रोटेक्शन बिल एक बहुत सिग्निफिकेंट बिल है, जो इस साल इस सेशन में, जब मानसून सेशन स्टार्ट होगा, उसमें टेबल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उसमें कुछ डेफिनेशंस है। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड क्या होता है, एज ऑफ कंसेंट, ऐसे क्रिटिकल मुद्दों पर डिस्कशन होना बाकी है। उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया है, चाहो तो अभी पढ़ सकते हो ये आर्टिकल।
वरना आप स्किप कर सकते हो, जब ये पूरा डिस्कशन हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, तभी भी डिटेल दोबारा आएगा तो भी आप देख सकते हो। आपके ऊपर है, इट्स नॉट एनीथिंग सिग्निफिकेंट जो भी आप पढ़ना ज़रूरी है, बट आपको सेंस होना चाहिए ऐसे चर्चा कंट्री में चल रही है। और ये आर्टिकल अच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग स्टांसेस के बारे में इज्जत से बताया गया है। कुछ अदर कंट्रीज़ के बारे में भी हेडिंग देके अच्छे से बताया गया है, तो आपके लिए समझने के लिए ईज़ी रहेगा। यू कैन डेफिनिटली सी दिस आर्टिकल। अब ये मोर कैश और लेस ग्रेन जो आर्टिकल है इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट हल्का सेंस बता रहा अगर आप इसी को नहीं समझते हो। सिंस राइस और व्हीट का जो स्टॉक है इंडिया में काफ़ी बैलेंस्ड है, मानसून लिंक प्रोडक्शन, क्योंकि मानसून में अनसर्टेनिटी इंडिया में हमेशा से रहा है, तो उसकी वजह से जो स्टॉक इंडिया का राइस और व्हीट का काफ़ी बैलेंस्ड है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट और एक्सपोर्ट करने की स्थिति में इंडिया है नहीं सरप्लस ग्रेन्स, वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है एक्सपोर्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। ये 3 साल पहले से बहुत ही विपरीत स्थिति दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर ये आर्टिकल है, हल्का एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप पढ़ोगे तो एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बनेगा आपको क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का। बट अगर मुझसे पूछो तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट अगर आपको सेंस नहीं है ऐसा, तो आप जरूर रीड कर सकते हो। अब देखिए, फादर ऑफ एटॉमिक बम जो है ओपेनहाइमर, उसके फिलोसॉफी और गीता के फिलोसॉफी का उन पे क्या इन्फ्लुएंस रहा, और इन जनरल वो क्या सोचते थे, उसके ऊपर जानकारी दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? ओपेनहाइमर पे पिक्चर बन रहा है जो क्रिस्टोफर नोलन बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंटेक्स्ट में इसका तो जानकारी दिया गया है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात जानना क्या है कि फादर ऑफ एटॉम बम कौन है वर्ल्ड में नोन, वो ओपेनहाइमर है। वैसे तो इंडिया में भी बन गया था। इंडिया के फिलोसॉफिकल थ्योरी में एटम बम का बहुत पुराना जानकारी दिया गया है। प्लस गीता फिलोसॉफी के बारे में कैसे सिग्निफिकेंस प्ले कर रहा है, इसका हल्का आपको सेंस होना चाहिए। बाकी डिटेल नहीं पढ़ो तो चलेगा। अब इकोनॉमी में एक ट्रेंड बताया है कि जो म्यूचुअल फंड्स में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना बढ़ा दिए, तो बैंक को कैपिटल मोबिलाइज करने में थोड़ा डिफिकल्टी पड़ गया है। ये जानकारी इसमें दिया गया है। अब ये बता रहा है बैंक डिपॉजिट जो है वो 6.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मेंटेनेंस वाला जो प्राइस है, अमाउंट है, वो 12.6% से बढ़ गया है। तो फास्टर रेट पे म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहा है। ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग हेल्प कर सकता है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हल्का सेंस हो तो अच्छा है। इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो एफपीआई होता है, जिसको लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बोलते हैं, जो मेनली पी नोट्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने 30,600 करोड़ पैसा इन्फ्यूज किया जुलाई के अंदर। इसी कारण से मार्केट काफी पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखा रहा है। एफपीआई पॉजिटिव रहता है तो जनरली मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव रहता है। उसके हिसाब से ये हल्का अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है कि एफपीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है, कैसे इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। दिस सेंस यू शुड है। तो दिस वाज इट। आज के न्यूज़पेपर में ये सब आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, देन चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।